देखिए कैसे होगा। पहले हम पढ़ते, देखिए पहले एक बार पढ़ के सुनाते हैं। बोला गया है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, है और 2, 4 है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या 2, -4 है तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है? P। जहां कहीं भी P होगा उसका क्या निर्देशांक क्या करना है? निर्देशांक उसी का ज्ञात करना है। अब कहां होगा हम अभी नहीं जानते हैं। बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AB बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। कहाँ स्थित है? AB पर। हम लास्ट से बनाएंगे। पहले बताइए P कहाँ स्थित है? रेखाखंड AB। इसका मतलब कोई रेखाखंड एगो है जिसका नाम क्या है? AB। तो हम एगो रेखाखंड बना देते हैं। लास्ट से बाबू कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है लास्ट से, तो कोई रेखाखंड है सर, रेखाखंड है। और रेखाखंड का क्या नाम है सर? A और B। और ए रेखाखंड पर कौन स्थित है? P बिंदु। देखिए बोला गया ना कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है, तो है ना। तो P बिंदु जो है P बिंदु जो है कहाँ स्थित है? रेखाखंड AB पर है ना, स्थित कर दिए। कहीं पे स्थित कर सकते हैं, आपका इच्छा है। चलिए अब हम शुरुआत में चलते हैं। पहले लास्ट वाला बोले P बिंदु AB पर स्थित है, P बिंदु रेखाखंड AB पर स्थित कर दिए। अब हम चलते हैं शुरुआत में। अब क्या बोला कि यदि A और B क्रमशः लगा देने पर जो पहला वाला रहेगा पहला का मान और दूसरा वाला दूसरा। क्या बार बोले? A और B क्रमशः -2 कितना है? -2। तो इसका मतलब ये A का है ना सर। और इसी और कितना है? और 2, -4 इसका मतलब ये किसका है सर? B का। तो A के जगह पे देते हैं -2, समझिए A के जगह पे -2, चलिए। और B के जगह पे कितना है? 2, -4। इसमें कोई दिक्कत? चलिए शुरुआत में आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि इतना दे दिया तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इस बिंदु का क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन सही था, बशर्ते उल्टा पलटी लिख लेता। पहले हम लास्ट से पढ़े तो P निर्देशांक पर P कहाँ रखाएगा से पता चला। अब फिर हम शुरुआत में गए तो A का निर्देशांक पता चला और B का। हमको ज्ञात करना है क्या? कौन चीज? P का निर्देशांक। किसका? P का। अच्छा बताइए E तो बीच में नहीं है, P बिंदु मध्य में है? नहीं है मध्य में। तो कौन फॉर्मूला? विभाजन सूत्र में चलेंगे। कुछ में विभाजन। देखिए बात समझिए, जोन में आपको पता चल जाए कि मध्य बिंदु है, जैसी मध्य बिंदु पता चल जाए आपको तब कौन फॉर्मूला लगाएंगे? x बराबर x1 प्लस x2 वाला लगा देना। लेकिन जब पता नहीं चले तो कौन फॉर्मूला? विभाजन सूत्र। अच्छा विभाजन सूत्र में तो M1 M2 की जरूरत होता है ना। तो M1 M2 ही ला दे ले हमरा सके जोगार। M1 M2 का जोगार है AP बराबर 3, AP बराबर जो दिया हुआ उसी से निकालेंगे। तो भाई विभाजन सूत्र लगाना है, XY निकालना है तो सबसे पहले M1 M2 चाहिए ना। तो M1 M2 का तो जोगार दे ले है, हम लोग सबसे पहले हल लिखते हैं। अच्छा हल लिखेंगे तो हम लोग का क्या दिया हुआ है? तो पहले लिखा हुआ कौन चीज? जो P बिंदु किस पर है? रेखाखंड AB पर। तो दिया है हम लोग को कि रेखाखंड AB पर बिंदु P स्थित है। ये दिया हुआ था ना। चलिए स्थित है। हम लोग को जो गार दिया हुआ कौन चीज? AB बराबर कौन चीज? कितना? AP है। AP बराबर 3/7 और कौन चीज है? बस इतना ही। AP बराबर 3/7 AB। हम क्या निकालने जा रहे हैं? M1 और M2। चलिए अब देखते हैं, निकालते हैं। अच्छा AP है सर, AP समझेगा इसको। AP है। अच्छा AB बताइए गुना में है ना इन्हें? क्या कि E बताइए गुना बीच में चिन्ह तो ऊपर में गुना होता है कि नीचे? ऊपर। कहाँ होता है? ऊपर। तो AB है गुना में, इन्हें लाएंगे तो भाग में। भाग मतलब बटा के नीचे, तो AP बटा AB आया। चलिए अब बराबर में इसको कुछ किया है नहीं, 3/7। ध्यान से दिखे तो AP दिख रहा है यहाँ से यहाँ, तो AP इधर से इधर कितना है? 3। यह ना होता है M1, आया M1। चलिए वैसा ही बताइए इसे क्या कहता है? M2। हमरा साक बोला कि ये क्या है? M2। अच्छा बताइए AB, बताइए अरे कैसे हो गया सर ये?
ये सही है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ए बी है। अच्छा एपी कितना आया? 3। एपी कितना है सर? रुक जाइए एक मिनट। एपी है 3। एपी है 3 और ए बी कहाँ से का? हिया से हिया तक, मतलब एजन से एजन तक ए बी है। ए बी कितना है सर? 7। तब पूरा है 7 और इतना है 3, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो यह ना बचेगा, समझे कि नहीं? 2 भाग है तो 1 भाग पूरा है 7, पूरा एजन से एजन ला, और 7 में से इतना दूर 3 है तो 7 में से 3 ई ले लिया था, कितना बचा? 4। तो ये कितना होगा? 4। क्या लिखने का जरूरत नहीं, लिखेंगे नहीं, सीधा समझना है। तो M1 कितना हुआ? 3 और M2 कितना हुआ? 4। अब डायरेक्ट हम भर दे। चलिए हम लिख देते हैं विभाजन सूत्र से। चलिए पहले एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे है ना एपी 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 M1 है, एपी M1 डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। M1 बराबर कितना आया? 3 और M1 बराबर नहीं, रुक जाइए, भाषा लिखना ही पड़ेगा। एपी बराबर 3, ये समझ गए ना? लिख देते हैं, देखिए एपी ये है M1 कितना है सर? 3। ठीक है। चलिए अब कुछ चाहिए, पीबी चाहिए। पीबी चाहिए ना, तो पीबी निकालेंगे कैसे? तो पीबी कैसे निकलेगा हम लोग को? पीबी निकलेगा, पीबी क्या है सर? पीबी एजन से क्या चाहिए? M2। तो पीबी जो है कितना? पीबी कैसे निकलेगा? ए बी में से कितना घटाने पर? एपी। ए बी में से एपी, तो उन्हें लिखते सीधा 7 में से कितना? 3। तो 7 माइनस 3 बराबर कितना हुआ? 4 आ गया। M2 बराबर 4 आ गया। अब रख देते हैं विभाजन सूत्र से, अब निकल जाएगा आराम से। विभाजन सूत्र डायरेक्ट लिखते हैं, छोड़ दी तो लिखिए देते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र लगा देते हैं। x, y बराबर एक कौन सी है? M1 x2 प्लस x1 बटा हटेगा, डायरेक्ट रख दे फॉर्मूला पे, रख दे, समझ आएगी ना? चल तो रख देते हैं। अच्छा M1 कितना दिया हुआ है? 3 गुना x1 कितना? x1 कहाँ है? x1 y1 x2 y2 x2 होता है, तो x2 कितना? 2 और प्लस में M2 कितना? 4 गुना में M1 कितना? x1 कितना? -2। चलिए x1 कितना होता है सर? M1 x2 प्लस में M2 x1, ठीक है, बटा में M1 प्लस M2। अब दिक्कत नहीं ना होगा। चलो बटा में M1 कितना है? 3 प्लस में 4। चलिए कॉमा तो कॉमा, अब इसको देते हैं। अब बताइए वैसा ही कौन सी? M1 y2 होगा ना, और M2 y1 बटा में 2। चलिए M1 कितना है? 3 गुने y2 कितना? -4 प्लस में इधर लिखते हैं 3 गुने -4 प्लस अब कितना? M2 कितना? 4 गुने M1 कितना? सॉरी y1 कितना? -2। बोलने का क्या बोल रहे हैं क्या? ठीक है, बटा में 3 प्लस 4। चलिए हो गया। अब 3 दूनी 6 प्लस में 4 दूनी 8, लेकिन माइनस से नहीं आएगा तो प्लस माइनस, तो -8 आया समझ में? चलिए बटा में 4 3 कॉमा 4 तिहाई 12, लेकिन माइनस है तो माइनस का 12 प्लस में। क्या इससे इसको कोई मतलब है? नहीं सर, ये कॉमा है सर, ये अलग है। चलिए 4 दूनी 8, लेकिन माइनस प्लस माइनस का 8 बटा में 4 3 7। चलिए 6 में से 8 जाने पर कितना बचता है? -2 बटा में 7। 12 में से 7 जाने 12 माइनस प्लस, तो 12 8 20 बटा -20। छाप लीजिए तो यही से कैसे गया? दोनों माइनस पे चला आया, छापिए। यही आ गया, x का आ गया इतना, y का इतना आ गया, तो हम इधर लिख देते हैं। अतः
अतः बिंदु लिख देते हैं, अतः बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक P का निर्देशांक -2/7, -20/7 आंसर आ गया।